हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपनी पोएम 12 द रेनबो कैचर रीड की थी बेटा। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है टुडे, और टॉपिक इज रीड, जिसमें हम बेटा ये जो ट्रू फॉल्स है वो करेंगे। रीड दीज सेंटेंसेस, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को हमें टिक करना है इसमें, ठीक है बेटा। द चिल्ड्रन लव्ड वॉचिंग क्लाउड्स रोल ओवर द लैंड, कि बच्चे को बादल जो थे वो देखना अच्छा लगता था घूमते हुए धरती के ऊपर से। लैंड मीन्स धरती होती है बेटा। क्या ये ट्रू था? आप बोलेंगे नो मैम। यस बेटा, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, द क्लाउड्स गैदर्ड एंड टुक अप ए जाइंट फॉर्म इन द स्काई, कि जो बादल जो है वो क्या क्या करते हैं बेटा। बादल जो है वो एक साथ इकट्ठा होके और तूफान का रूप ले लेते हैं। तो क्या ये ट्रू था? या हमने कल रीड किया था ना, ट्रू है बेटा। एंड द डॉग्स बिगेन टू whippers because it did not rain, कि जो डॉग जो है वो दुखी होके, हम बोल सकते हैं इधर उधर जाते हैं या दुखी होके बोलने लगते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? कि रेन नहीं होती इसलिए बोलते हैं। बट यहाँ पे तो रेन हो रही है, तो ये क्या होगा बेटा? ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रेन स्टॉप्स ए रेनबो अपीयर्स इन द स्काई, कि जब रेन स्टॉप होती है तो रेनबो आता है। यस, ये तो ट्रू है बेटा। नेक्स्ट उसमें देखिए, द पीस ऑफ ग्लास स्प्लिट्स द रे ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, यानी जो कांच का जो टुकड़ा है वो जो रोशनी है उसको किस में बांट देता है बेटा? 7 पार्ट्स में उसको विभाजित कर देता है 7 कलर में। ये ट्रू है? यस बेटा, ये हमारा ट्रू है। ओके बेटा, ऐसे ही आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। अभी बेटा हम अपने जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है उन पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है स्वर्लिंग। अप मीन्स घूमता हुआ, लो एंड बिहोल्ड किसी नई चीज को देखना। क्रॉक मेंढक की आवाज होती बेटा। और ये क्या है? विपर दुखी आवाज में बोलना। एंड क्यूरियस जिज्ञासु, या किसी चीज को जानने की इच्छा जो रखता है उसे बोलते बेटा। स्प्लिट टुकड़ों में बांटना। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डज द चाइल्ड इन द पोएम लव नेचर? विच लाइन इन द पोएम टेल्स यू सो, यानी क्या जो बच्चा है वो प्रकृति से प्यार करता है, और कौन सी लाइन इसको शो करती है ये बताना बेटा। यस, द चाइल्ड इन द पोएम लव्स द नेचर, यानी जो बच्चा है वो प्रकृति से प्यार करता है। द लाइन who loved watching the cloud roll over the sea state that the little boy loved the nature, कि ये बेटा शो कर रही है ना कि ये प्रकृति से प्यार करता है या उसको अच्छी लगती है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? और रेनिंग स्टार्ट होती है तो बच्चा कैसे, मीन्स रेन जो होने लग जाते तो बच्चा कैसा फील करता है वो बताना हमें। द चाइल्ड वाज सैड एंड ही फेल्ट ग्लूमी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी वह उदास और दुखी हो जाता है ना, हो जाता है। और बाद में फिर मौसम अच्छा हो जाता है और वो खुश हो जाता है। बट रेनबो नहीं आता, वो देखता है, यानी उसको रेन जो है, ज़्यादा रेन अच्छी नहीं लगती है बेटा। उदास हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड longed to see the rainbow in the sky. Was the rainbow within the reach of his hand the same as the rainbow in the sky? Why? वो बेटा अभी आपको बताना है कि जो बच्चा है वो देखता रहता है ना, उसे रेनबो दिखाई नहीं देता, वो बाद में वो रेनबो उसके हाथों में होता है। क्या वो रेनबो स्काई जैसा होता है? यस, द रेनबो वॉज विद इन
द रीच ऑफ द लिटल चिल्ड्रंस हैंड, द सेम एज द रेनबो इन द स्काई, कि हाँ जो बच्चे के हाथ में जो रेनबो होता है, मीन्स जो कांच के उससे रिफ्लेक्शन से बनता है ना, वो सेम रेनबो जैसा ही होता है। किसके रेनबो जैसा होता है बेटा? जो आसमान में बनता है ना, उस रेनबो जैसा होता है, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द रेनबो कैचर एंड हाउ डज ही कैच द रेनबो, कि रेनबो कैचर कौन है और वो कैसे इसको कैच करता है। इन द पोएम द लिटिल बॉय इज़ द रेनबो कैचर, जो छोटा बच्चा है वो कौन है बेटा? रेनबो कैचर है। ही डिस्कवर्स ए पीस ऑफ ग्लास विच स्प्लिट द रे ऑफ सनलाइट इनटू द 7 रेनबो कलर्स, यानी कि वो क्या करता है, हम एक तरह से मान सकते हैं वो खोज करता है एक नई चीज़ की, कि कांच के एक टुकड़े से और रोशनी जाती है और वो क्या करती है, सनलाइट को डिवाइड कर देता है, विभाजित कर देता है। कितने पार्ट्स में बेटा? 7 रेनबो कलर्स में डिवाइड करता है, और ऐसे ही वो किसका आविष्कार करता है बेटा? रेनबो का। ओके, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, राइमिंग वर्ड्स, जो आप लास्ट क्लास में भी आपने किए होंगे, जो आपकी प्रीवियस क्लास थे उसमें भी, और आई थिंक फर्स्ट से ही ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है बेटा, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट राइम हैव द सेम साउंड, यानी सेम साउंड, जो राइम जो होती है उसकी वो सेम साउंड होती है, या हम बोल सकते हैं राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड, यानी उनका जो एंडिंग साउंड होता है वो सेम होता है। ओके बेटा, जैसे कि इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, एट से जो वर्ड बन रहे हैं, जैसे बैट, कैट, रैट, मैट, फैट, एन, फैन, मैन, वैन, कैन, पेन, है ना, एन से। इनका मीन्स जो एंडिंग साउंड है वो सेम है ना बेटा, एप, ए पी, यानी इसका जो एंडिंग साउंड सभी का सेम है, गैप, मैप, नैप, कैप, लैप। ऐसे इन, बिन, टिन, पिन, सिन, एक्से, फैक्स, मैक्स, टैक्स, वैक्स, है ना बेटा। और ये आई टी, बिट, फिट, हिट, किट, और ओ टी, कोट, डोट, होट, पोट। नेक्स्ट देखिए, यू एन, बन, फन, गन और रन। ये बेटा राइमिंग वर्ड्स का एक छोटा सा टॉपिक है, जो आप पीछे की क्लासेस में करते आ रहे हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग समझ गए होंगे एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है? ओके बेटा, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आप समझ गए हैं अच्छे से। अब देखिए आपके स्टूडेंट बुक पेज नंबर जो आपके उसमें शो किया है 100 पेज पे है ये राइमिंग वर्ड्स। इन द पोएम द लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ ईच लाइन राइम। Lo and behold, come the first drop of rain, pitter patter and smitter splatter cross the window pane। अब रैन और पेन जो है साउंड जो है सेम हो रहा है ना, ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं जो हमारी पोएम है इसमें, जैसे कि रेन, पेन लास्ट में है ना, स्ट्रॉम, फोम, है ना बेटा, एंड सैडली, बैडली, देखिए सैडली, बैडली, अवे डे, एंड देन पेन, स्ट्रॉम, फ्रॉम, ये सब क्या है बेटा? राइमिंग वर्ड्स हैं। हम बोल सकते हैं इनके एंड में जो है, जैसे कि इसने बता ही दिया है कि ईच लाइन, इनके जो इन द पोएम द लास्ट 2 वर्ड्स ऑफ ईच लाइन राइम्स, राइम दी गई है, क्योंकि पोएम में सभी में होती है बेटा, पोएम को अच्छा बनाने के लिए हम राइम्स का यूज़ करते हैं। राइमिंग वर्ड्स को बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम इसको देखते हैं। देखिए, कंप्लीट इज सेंटेंसेस विद ए राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि आप इनमें से एक आपके लिए किया गया है, ऐसे आपको इनमें से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने। ए वर्ड विच राइम्स विद आउल इज, इसका क्या होगा बेटा? हाँ, इसमें आपके इसमें दिया गया फाउल। ओके, ए वर्ड विच राइमिंग विद कीप इज, तो इसमें क्या आएगा? स्टीप, जो राइमिंग वर्ड के इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, ए वर्ड विच राइम्स विद लीप इज, तो यहाँ पे क्या होगा? स्लीप। ओके,
ये रहा आपका, ठीक है। ए वर्ड विच राइम्स विद रोर इज, क्या रोर का क्या होगा फिर, शोर, ये शोर, ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, ए वर्ड विच राइम्स विद स्लाइड इज, स्लाइड का क्या होगा फिर, हाइड, ओके, ये हाइट। नेक्स्ट देखिए, ए वर्ड विच राइम्स विद सिंक इज, तो फिर इसका क्या होगा बेटा, लिंक, सिंक, लिंक। नेक्स्ट ए राइम ए वर्ड विच राइम्स विद ड्रिल इज थ्रिल, ड्रिल, थ्रिल। नेक्स्ट देखिए बेटा, ए वर्ड विच राइम्स विद टेस्ट इज, टेस्ट का रेस्ट। अब सभी बच्चे बता दोगे बेटा इसको, तो ऐसे ही अब ये जो ओनली 2 बच गए हैं ये आपको फिल करने हैं, ओके बेटा। राइमिंग वर्ड बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब इसके साथ देखिए आपकी जो वर्कशीट फर्स्ट है, मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद राइमिंग वर्ड्स ऑन द राइट, यानी लेफ्ट से राइट आपको जो राइमिंग वर्ड्स दिए हैं इनको मैच करना है। देन कलर द पिक्चर्स, और ये जो पिक्चर दी गई है ना बेटा, इन पे आपको क्या करना है, कलर करना है, ओके, ठीक है बेटा। अब जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल हम कर देते हैं, जैसे कोट है, कोट को किससे मैच करेंगे हम, बोट से, तो कोट के लिए ये देखिए बोट से, ओके, ऐसे आपको मैच करना है और इनमें कलर करना है। ये वर्कशीट फर्स्ट जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ओके बेटा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।